शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री हरि की कृपा से भगवद गीता पर चलने वाला यह स्थित प्रज्ञ विषय पर संपादित होने वाला ये विशेष सत्र भगवान गोविंद की कृपा से अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है और शनै शनै ही ये है विराम की ओर अग्रसर है। हम सभी श्रद्धालुजनों का जो आज तक प्रतिदिन इस सत्र में उपस्थित होते रहे हैं, सभी को भगवान श्री गोविंद की ओर से, श्री हरि की ओर से कोटसा आशीर्वाद, क्योंकि वे गीता ज्ञान के सत्र में उपस्थित हुए हैं, इसलिए उनके द्वारा श्री भगवान का ज्ञान यज्ञ से पूजन हुआ है। तो ऐसे सभी गीता प्रेमी महानुभावों का को भगवान श्री गोविंद की ओर से आशीर्वाद है और मेरी ओर से अभिवादन है, प्रणाम है, क्योंकि उन्होंने अनुग्रह करके इस गीता ज्ञान सत्र को चलाने में, इसको निरंतर स्थापित रखने में बड़ा योगदान दिया है। तो कल की चर्चा जहाँ पर विराम हुई थी, उस विषय को आज पुनः हम स्थापित करते हुए आज की चर्चा को आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं। हम सभी श्लोक संख्या 71 के विषय में विचार कर रहे हैं। विहाय कामान्या सर्वान् पुमान् चरति निष्प्रह निर्ममो निरंकार स शांतिम धि गच्छति। तो समस्त कामनाओं का परित्याग करके जो पुरुष स्पृहा विहीन होकर, ममता से विगत होकर, अहंकार को नियंत्रित करके कर लेता है, वह परम शांति को प्राप्त होता है। इस पर चर्चा चल रही है और निरहंकारा पद पर हम अपनी बात रख रहे हैं। तो कल के प्रकरण में हमने अहंकार के स्वरूप पर और उसके उद्गम पर और इस शरीर में उसकी उपस्थिति पर चर्चा प्रस्तुत की थी। आज अहंकार के प्रभाव, प्रकार और उसके परिणाम पर चर्चा करेंगे। तो कल की चर्चा में यह बताया था कि अहंकार नामक तत्व तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर रहता है और उसके एक कार्य पर चर्चा हुई थी कि उसका जो एक प्रमुख कार्य है वह मनुष्य को उसकी स्थिति का बोध कराने से संबंधित है। इस कार्य पर इस प्रकरण पर कल की चर्चा को विराम दिया गया था। उससे प्रमुख कार्य से भी जो प्रमुखतर और प्रमुखतम कार्य है, जो अहंकार का कार्य रूप विशेष माना जाता है, वो ये है कि मनुष्य को अहंकार नामक तत्व ही
उसके स्वस्वरूप से पृथक रखता है। यानी उसको मिथ्याभास स्वस्वरूप को आवृत करके सांसारिक स्वरूप का मिथ्याभास कराता है। ये एक जो हमने बात कही है कि स्वस्वरूप से विलग करके सांसारिक स्वरूप का मिथ्याभास कराना। तो इस विषय पर आज की चर्चा को हम केंद्रित करेंगे। तो पहले ये समझें कि स्वस्वरूप क्या है, मनुष्य का आत्म स्वरूप क्या है और उसमें मिथ्याभास कैसे होता है। तो यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि हम सभी जो हैं, जो मनुष्य हैं, इस जगत में जो प्राणी हैं, वह किसी चेतन सत्ता के द्वारा चैतन्य है। ये कोई चेतन सत्ता है जिसे शास्त्रों में जीव कहा जाता है। उस चेतन सत्ता के कारण ही हम सभी चैतन्य हैं, चेष्टाएं करते हैं। हमारा शरीर, हमारी कर्मेंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि आदि की जो चेष्टाएं होती हैं, उसमें क्रिया करने की जो क्षमता है जिस तत्व से प्राप्त होती है, वह चेतन तत्व है। और उस चेतन तत्व के आश्रय से ही हम सभी जीवित हैं। तो ऐसा शास्त्रों का कथन है, ऐसा मनीषियों का कहना है। चूँकि शास्त्रों में इसी अध्याय में जीवात्मा का विशिष्ट वर्णन हुआ है, उसके 18 गुणों का वर्णन हुआ है। नित्य है, अप्रमेय है, अच्छेद्य है, अदाय है, अक्लेद है, सर्वगत है, स्थाणु है, आदि आदि गुणों का वर्णन श्री भगवान ने इसी अध्याय के आरंभ में किया था। तो वो जो जीव नामक तत्व है, जिसे भगवत गीता ये कहती है कि वह श्री भगवान का अंश है, ममय वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। गीता का ये स्पष्ट सिद्धांत है कि वह जो जीव नामक तत्व है वह श्री भगवान मेरा ही अंश है, ममय वांशो। तो वो जो तत्व है, उस तत्व से हम चेतन हैं। और वह तत्व जब कभी इस देह से पृथक हो जाता है, जब वो इस देह का परित्याग कर देता है, तो हमारी जो चेतनता है वह स्वतः ही अपने आप विलुप्त हो जाती है। जैसे एक मृत व्यक्ति के शरीर को आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि उसमें चैतन्यता का तो अभाव हो गया है। उसका जो बाह्य शरीर मृत्यु के पहले था, वैसा ही स्थूल शरीर मृत्यु के पश्चात भी है। तो जो स्थूल शरीर था और मृत्यु के पूर्व था, उसमें चेष्टा थी, उसमें क्रियाएं थी, उसमें सज्ञानता थी। और मृत्यु के पश्चात जो शरीर अब उपस्थित है, उपलब्ध है, वो चेष्टा विहीन है, क्रिया विहीन है, अक्रिय है। शरीर तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन वह शरीर क्रिया अक्रिय हो गया है, उसमें क्रियाशीलता नहीं बची है। तो यह प्रश्न उठ जाता है कि ऐसा कोई तत्व था उस शरीर में जो
जिसने इस शरीर का परित्याग कर दिया है, उसी को शास्त्रों ने जीव कहा, मनीषियों ने जीव कहा, और जिन महापुरुषों ने उसका साक्षात्कार किया उसको शरीरी, देही आदि शब्दों से संबोधित किया। तो ये बात तो स्पष्ट होती है और तार्किक रूप से समझ में आती है कि कोई तत्व था जिसने इस शरीर का परित्याग कर दिया। तो शरीर का जिस तत्व ने परित्याग कर दिया वह तत्व इस शरीर से निकल गया, और हम सब जागृत अवस्था में अपने को जो हैं संसार में या जिस नाम के हैं वैसा मान लेते हैं, वैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन हम वह नहीं, वह हमारा स्वरूप नहीं है। जो संसार में हम अध्यापक, शिक्षक, राजनेता, व्यवसायी और जो हैं या जिस नाम वाले हैं, तो ना तो वह नाम रूपी जो कथन है, निर्देश है, वह भी हम नहीं। जैसे हम किसी व्यक्ति से ये पूछें कि आप कौन हैं, तो व्यक्ति ये बताता है कि हमारा नाम ये है, हम ये हैं, लेकिन जब उसका नामकरण संस्कार नहीं हुआ था, शिशु या बाल्यावस्था में, तब भी वो था, तो नाम रखा हुआ है। वह उस नाम वाला व्यक्ति नाम रखने के पश्चात हुआ है। फिर हम कहेंगे कि आपका नाम तो रखा गया है, इसलिए आप इस नाम वाले व्यक्ति नहीं हैं। नाम आपका वास्तविक स्वरूप नहीं, जिससे हम पुकारते हैं। हमने जो प्रश्न किया था कि आप कौन है, तो आपने बताया कि हमारा ये नाम है। तो जब नाम नहीं था तब आप वो इस नाम वाले नहीं थे, ये पश्चात में नाम रखा गया आपका, तब भी आप थे। तो आप जो नाम है, जब नाम नहीं रखा गया तब भी थे, तो आप जिसका निर्देश कर रहे हैं हमारा ये नाम है, हम ये हैं, तो वो आप नहीं हैं। फिर पूछेंगे फिर आप कौन हैं, तो मनुष्य अपना व्यवसाय बताता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं संसार में, जिस कारण से क्रियाशील हैं, तो वह उस व्यवसाय वाले हैं हम। तो अब उस व्यवसाय वाले हैं अगर आप, तो व्यवसायों का परिवर्तन हुआ करता है, और बाल्यावस्था में वो व्यवसाय करते भी नहीं थे आप, तो आप वो भी नहीं हैं। तो संसार में हम ये मान लेते हैं कि हमारा अमुक नाम है और हमारा ये अमुक व्यवसाय है, लेकिन वह आप है नहीं। तो ये जो मान लेना है संसार में नाम और स्थिति का जो मान लेना है, इसका जो मिथ्याभास है, वास्तविक स्वरूप तो आपका चेतन तत्व है, लेकिन ये माना हुआ स्वरूप है, और इसी माने हुए स्वरूप को सामने रखकर हम क्रियाएं करते हैं। तो ये इसको दृढ़ता से माने हैं। इस बात की जो दृढ़ता रहती है कि हमारा ये नाम है और हमारा ये व्यवसाय है, तो उसको जो हम मान लेते हैं, तो ये मानना जो है अहंकार के कारण होता है। अहंकार का एक विशिष्ट कार्य ये है कि वह आपके स्वस्वरूप का बोध नहीं होने देता, और आपका जो वास्तविक स्वरूप है उसको मिथ्या भाषित कर देता है। एक कार्य अहंकार का ये है, ये विशिष्ट कार्य है।
कि हम जो हैं वैसा मानकर क्रियाएं करते हैं, लेकिन हम वो नहीं हैं जो मानकर क्रियाएं कर रहे हैं। तो ये जो भ्रम है, शास्त्रों ने इसे मिथ्याभास कहा है कि ये मिथ्याभास है, यानी गलत अवधारणा है, त्रुटिपूर्ण और भ्रामक अवधारणा है। तो ये जो भ्रामक अवधारणा है कि हम हैं तो चेतन जीव और हमने इस शरीर को अपना मान लिया है, तो ये जो मिथ्याभास है, ये जो भ्रामक अवधारणा है, ये अहंकार का कार्य रूप माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर निरंकारा पद पर चर्चा हो रही है, इसलिए कह रहे हैं कि जो मिथ्याभास है ये इसी अहंकार का कार्य रूप है। वह तो तत्व है अहंकार जो हमारे शरीर में व्याप्त है। तो उसके प्रभाव से दो कार्य होते हैं। एक तो अपना सांसारिक स्थिति का बोध हुआ करता है और दूसरा मिथ्याभास हुआ करता है कि हम जो नहीं है वो अपने को मान लेते हैं। हम राम कुमार नाम के व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन हमने ये माना हुआ कि हम हैं। तो ये जो मिथ्याभास है ये है अहंकार नामक तत्व के कारण ही होता है। तो अहंकार के दो कार्य हैं। अहंकार के दो कार्य हुए। एक कार्य तो ये हुआ कि वो हमें हमारी स्थिति को जागृत रखता है, बनाए रखता है। अगर अहंकार तत्व ना रहे, ना होता, तो हमें अपनी स्थिति का बोध नहीं होता। हम अपने को वह नहीं समझते कि हम संसार में हैं। लेकिन दूसरा जो प्रतिकूल इसका कार्य है वह स्वस्वरूप के बोध से विमुख रखने वाला कार्य है। तो एक जो प्रमुख कार्य है वह हमें इस संसार में अपने स्थिति को समझने में सहायता करता है और दूसरा हमें अपने स्वस्वरूप से विलग रखता है। तो ये विशेष कार्य है। श्री भगवान कहते हैं निरहंकारा स शांतिम दिगच्छति। अब चूंकि ये तो कार्य की बात हो गई, अहंकार का जो कार्य है उस पे हमने अपनी बात रखी। दूसरी चीज है इसके प्रकार कितने हैं। प्रकार और उसका जो प्रभाव है, प्रकारों का जो पृथक पृथक प्रकार प्रभाव है, उन पे चर्चा करेंगे। तो अहंकार जो है वह प्रमुख रूप से तीन प्रकार का है, जिसे एक सात्विक अहंकार कहते हैं और दूसरा राजसी अहंकार है और तीसरा तामसी अहंकार है। सात्विक प्रधान पुरुषों में सात्विक अहंकार रहता है, प्रबल रहता है। रजोगुणी प्रधान मनुष्यों में राजसी अहंकार प्रमुखता से रहता है और तमोगुणी मनुष्यों में तामसी अहंकार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तीन प्रकार का अहंकार है और तीनों अहंकार जो है जब तक हमको प्रतीत नहीं होते, उनको हम शांत नहीं करते, तब तक हम निरहंकारा नहीं हो सकते। इसी भगवान के कथन का जो अब मुख्य मूल अभिप्राय है कि निरहंकारा से शांतिम दिगच्छति। तो अहंकार नामक तत्व की जो विहीनता है वह सात्विक, राजसी और तामसी अहंकारों के रहते अहंकार निरंकारा शब्द वहाँ पर लागू नहीं होता।
प्रकट नहीं होता। तो अब तीनों, पहले आप तीनों अहंकारों को समझें कि अहंकार शब्द, अहंकार जो हमने बताया कि सात्विक अहंकार, राजसी अहंकार और तामसी अहंकार। क्योंकि अहंकार के स्वरूप को और उसके कार्य को समझा जा पाना अत्यंत कठिन है। अहंकार कोई सामान्य तत्व नहीं है। बड़े बड़े विद्वान भी इसमें भ्रमित हो जाते हैं। अब सात्विक अहंकार क्या है, उसका कार्य क्या है, तामसी अहंकार क्या है, उसका कार्य क्या है, उसका क्या प्रभाव दिखता है शरीर पे, और राजसी अहंकार क्या है, उसका क्या स्वरूप है, उसका प्रभाव कैसे शरीर पे दिखता है, इस पे हम चर्चा करना चाहते हैं। जो मनुष्य सत्व गुण से प्रभावित हो जाते हैं, जिनमें सत्व गुण की प्रबलता हो जाती है, उनमें सात्विक अहंकार की प्रबलता हो जाती है। तो सात्विक अहंकार से मनुष्य अपने को विद्वान, तपस्वी, संसार से अपने को श्रेष्ठ और आध्यात्मिक तत्वों का जानने वाला, शास्त्रविद इत्यादि समझ लेता है। क्योंकि सात्विक गुण के प्रभाव से मनुष्य में विद्वता आ जाती है। उसे ये बोध रहता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, और उसके लिए वह बंधन का पे परित्याग के कुछ का उपाय भी करता है और मुक्ति प्राप्ति का प्रयत्न भी करता है सत्वगुण के प्रभाव से। लेकिन सात्विक अहंकार के कारण मनुष्य में ये भावना बलवती हो जाती है कि हम विद्वान हैं, और वह वाणी से और मनुष्य के शारीरिक हाव भाव से प्रकट होती है। सात्विक अहंकार से प्रभावित मनुष्य में अपनी विद्वता प्रकट करने का भाव रहता है। इस बात को समझें आप। तो जब मनुष्य में अपनी विद्वता प्रकट करने का, श्रेष्ठता का, पूज्यता का और अपने को विशिष्ट मानने का भाव आ जाए, तो समझना चाहिए कि हम सात्विक अहंकार के वशीभूत हो गए हैं। सात्विक अहंकार के वशीभूत विद्वान लोग होते हैं या तपस्वी होते हैं। जैसे तपस्वी व्यक्ति में तपश्चर्या की विशेषता को प्रकट करने का भाव आ जाए तो समझना चाहिए कि अमुक व्यक्ति सात्विक अहंकार से प्रभावित है। तो ये जो विषय है तपस्वियों का या विद्वानों का या शास्त्रविदों का या चिंतकों का, दार्शनिकों का, विचारकों का, उन पे सात्विक अहंकार प्रभावी रहता है और श्रेष्ठता का भाव रहता है, पूज्यता का भाव रहता है कि अन्य जो व्यक्ति हैं, अन्य मनुष्य हैं, हमसे कम विद्वान हैं, हमसे कम आध्यात्मिक विषय के जानकार हैं। ये भाव जो है वह सात्विक अहंकार के कारण सात्विक प्रधान पुरुषों में स्वतः प्रकट होता है और सात्विक अहंकार का कार्य रूप माना जाता है। अब दूसरा राजसी अहंकार। रजोगुण प्रधान मनुष्यों में राजसी अहंकार की प्रधानता देखी जाती है। राजसी अहंकार के कारण मनुष्य के पास
जो वस्तु, व्यक्ति और विशिष्ट स्थितियां होती हैं उनके प्रकटीकरण का भाव रहता है। मनुष्य की वाणी से, उसके हाव भाव से ये प्रकट होता है कि उसके पास बहुत सांसारिक सामग्री है, धन अधिक है, संपत्ति अधिक है, उसके साथ बहुत व्यक्ति हैं, उसके साथ अनुकूल परिस्थितियां हैं, उसको लोग जानने वाले हैं। ये सब जो ये भाव होते हैं ये राजसी अहंकार के कारण प्रकट हो जाते हैं। और राजसी अहंकार विलासतापूर्ण जीवन जीने को बाध्य करता है। आपने देखा होगा कि राजसी अहंकार वर्तमान समय में विशेष रूप से उसकी प्रधानता है कि लोग अपने धन को, संपत्ति को और बल को प्रकट करना चाहते हैं। ये राजसी अहंकार का कार्य रूप मानना चाहिए। इस पे विस्तृत चर्चा हो सकती है, लेकिन चूंकि अहंकार को हम जल्दी समाप्त करना चाहते हैं विषय को, तो अब तीसरा अहंकार जो है वह तामसी अहंकार है। तामसी अहंकार से आवृत और आच्छादित मनुष्य विकृत हो जाता है। उसमें अपने शारीरिक बल का, धन के बल का, संपत्ति के बल का और प्रतिष्ठा ऐश्वर्य के बल का विशेष प्रकटीकरण होता है। जैसे आपने बलशाली लोगों को ऐंठ कर चलते हुए देखा होगा। उनकी जो चलने का जो भाव, उनके गमन का जो भाव है वह विशेष रूप से प्रकट होता है। ये अहंकार जो तामसी अहंकार है वो मनुष्य को काफी पर्याप्त सीमा तक विकृत कर देता है। उनमें अशांति का भाव रहता है। जैसे वह इस समाज में भय पैदा करना चाहते हैं कि हम बहुत बलशाली हैं, और उनके शरीर के हाव भाव से, वचन से, वाणी से ऐसे भाव प्रकट होते हैं कि उनके पास बल का बहुत बड़ा भंडार है, धन का, जन का, संपदा का। तो वो शरीर से भी प्रकट होता है। उनकी जो चलने की स्थिति होती है वह विशेष रूप से प्रकट होती है और लगता है कि ये व्यक्ति तामसी अहंकार से प्रभावित है और वो विकृत हो जाता है। लोगों को सम्मान न देना, जो सम्मानित व्यक्ति हैं, पूज्यता के भाव वाले हैं, उनका भी अनादर करना, ये है तमोगुणी तामसी अहंकार के कार्य के कारण ही होता है। तो तामसी अहंकार विकृत है जो मनुष्य को विकृत कर देता है। तो ये 3 प्रकार के अहंकार हैं। तो आज हमने 3 प्रकार के अहंकारों का और अहंकार के विशिष्ट प्रभाव का वर्णन किया।